वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी न्यूज़। आज हम डिस्कस करेंगे 13 फरवरी के करंट अफेयर्स। लेट्स बिगिन। IIAS DARPG India Conference 2025 to held at Bharat Mandapam, New Delhi. The Indian Army and Indian Air Force conducted X-winged raiders in the Eastern Theatre. NTCA has raised concern regarding the Moran Ganjal irrigation project in Madhya Pradesh. Mohua launches Culinary Crafts and Clicks Festival. World Radio Day, National Women's Day with Static GK at the end MCQs. Static GK आपको within the analysis मिल जाएगा, करंट जो भी कॉन्टेक्स्ट रहता है उसके साथ हम स्टैटिक जीके भी डिस्कस करते हैं। एट द एंड आपको MCQ सॉल्व करने हैं। जब आप पूरा एनालिसिस अच्छे से देखोगे तो MCQs बहुत ही ईजी हो जाते हैं ना। डायरेक्ट MCQs मत देखिए, पहले आप पूरा एनालिसिस देखिए, उसके बाद MCQs बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करने को, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है CUET 2025 दैट इज़ बेस्ड अपॉन द MCQs, है ना। आपको पता होगा तो MCQ सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम कल वाला सवाल देख लेंगे। व्हाट इज़ द थीम 2025 फॉर नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का थीम 2025 मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में पूछा था, तो इसका आंसर है फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। ये ध्यान रखेंगे, है ना। फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। थीम 2025 किस दिन के लिए? नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ये दिन सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? लोगों के अंदर एक जागरूकता बढ़ाना, किस लिए? उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, है ना, इंडिविजुअल और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं। तो नेशनल लेवल पे पूरे इंडिया में ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 12 फरवरी। ध्यान रखेंगे विद द थीम फॉर दिस ईयर। चलिए, IIAS DARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 held at भारत मंडपम, न्यू दिल्ली फ्रॉम February 10 to 14। तो करंटली ये चल रही है, 10 से शुरू हो गई है और अगले कल तक चलेगी, यानी कि 14 फरवरी न्यू दिल्ली में। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनॉग्रेट किया इस इवेंट को। IIAS DARGP ये किस लिए स्टैंड करता है पहले देखिए। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ठीक है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि ये स्टैंड किस लिए करता है। IIAS DARPG 240 delegates from 55 countries have registered। इस इवेंट के लिए 240 डेलीगेट्स ने रजिस्टर किया है फ्रॉम 55 कंट्रीज। तो ये बहुत ही बड़ा इवेंट है ना, न्यू दिल्ली में इस टाइम पे चल रहा है। थीम क्या है इस इवेंट का? नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रीचिंग द लास्ट माइल। नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, रीचिंग द लास्ट माइल्स। ठीक है। The event focuses on public administration, governance and policy making innovations। तो इसके 3 मेजर एम्स हैं। कौन कौन से? पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से काम करे, ये सारे इसके फोकस एरियाज हैं, विद गवर्नेंस, है ना, और पॉलिसी मेकिंग इनोवेशंस। पॉलिसी में क्या क्या इनोवेशंस ला सकें ताकि इफेक्टिव पॉलिसी हो, है ना। तो ये तीनों है इसके मेजर फोकस एरियाज, और इंडिया इसे होस्ट कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, मेकिंग इट द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू डू सो। देखिए, ये आपको ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि इंडिया पहली बार होस्ट कर रहा है ना। पहली बार होस्ट करने के साथ साथ इंडिया पहली साउथ एशियन कंट्री बनी है जिसने इसे होस्ट किया, है ना। साउथ एशियन कंट्रीज आपको पता होगा, इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश आता है, म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है। तो ये साउथ इंडियन जितनी भी नेशंस है उसमें से इंडिया पहला ऐसा देश बना है जिसने IIAS DARPG
पीजी को होस्ट किया हो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये ध्यान रखना है आपने, न्यू दिल्ली में, है ना, इंडिया ने पहली बार होस्ट किया। और इसका मेजर एम क्या है, फोकस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका थीम आपको ध्यान रखना है। देखिए इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, है ना, टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको कुछ भी नोट करना है छोटे छोटे पॉइंटर्स बना के देख सकते हैं ना। The Indian Army and Indian Air Force conducted ex-Winged raiders in the Eastern Theater. देखिए एक्सरसाइज हुई बिटवीन इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयर फोर्स। आपने देखा होगा बायलेटरल एक्सरसाइजेज रहती है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज भी रहती है। उन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? बायलेटरल में क्या होता है, दो कंट्रीज के, किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में एक्सरसाइज होती है, और मल्टीलेटरल मल्टीपल कंट्रीज के बीच में। तो विद इन द कंट्री भी कुछ एक्सरसाइजेज होती है, जैसे कि हम इस एक्सरसाइज की बात करेंगे, है ना। इसमें एक ही कंट्री की कुछ फोर्सेस इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्म फोर्स के बीच में एक्सरसाइज विंज्ड रेडर्स, इसका नाम है विंज्ड रेडर्स, ईस्टर्न थिएटर में हो रही है। फोकस्ड ऑन स्पेशल एयरबोर्न ऑपरेशंस टू इंप्रूव इंटर सर्विस साइनर्जी। इसका एम है एनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी, क्रूशियल फॉर द प्लान्ड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। ठीक है, दोनों फोर्सेस के बीच में एक इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना, कि दोनों साथ में मिलकर कैसे काम कर सकती है ना, ये एक्सरसाइज का मेजर फोकस रहता है। किसी भी एक्सरसाइज का एक मेजर कोऑपरेशन बढ़ाना, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स के बीच में मेजर इंटरऑपरेबिलिटी का एनहांस करना इज द मेजर एम। Interoperability allows different armed forces to use each other's weapon systems efficiently. एक दूसरे के weapon systems को अच्छे से use करना, है ना। इन exercises में सिखाया जाएगा कि कैसे इंडियन आर्मी इंडियन एयर फोर्स के weapons use कर सकती है and vice versa. Exercise involved airborne insertion techniques using fixed wing and rotary wing aircraft. इसमें चिनूक हेलीकॉप्टर भी यूज किए गए हैं। चिनूक आपको पता होगा एक बहुत ही छोटे साइज का हेलीकॉप्टर रहता है, तो चिनूक हेलीकॉप्टर यहाँ पे यूज किए गए हैं। ट्रेनिंग एनहांस ट्रूप एक्सपर्टीज, रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड मिशन रेडीनेस। कोई भी आगे जाके कोई मान लीजिए कोई मिशन है, तो उसमें कैसे दोनों फोर्सेस मिलके काम करेगी, वो इस एक्सरसाइज में फोकस एरियाज हैं इसके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक्सरसाइज विंज्ड रेडर्स बिटवीन Indian Army and Indian Air Force. NTCA has raised concern regarding the Moran-Ganjal irrigation project in Madhya Pradesh. तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? प्रोजेक्ट है इरिगेशन प्रोजेक्ट, उसका नाम क्या है? मोरन-गंजल। ठीक है, मोरन-गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये आप ध्यान रखोगे। कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में। तो एनटीसीए ने इस पे कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं, ये है कॉन्टेक्स्ट ऑफ द न्यूज। तो प्रोजेक्ट थिएटर threatens vital tiger habitats and disrupts ecological corridors between the Satpura and Melghat tiger reserve. देखिए एनटीसीए क्या बोल रहा है? एनटीसीए बोल रहा है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इकोलॉजिकल एक डिसरप्शन हमें देखने को मिलेगी, और टाइगर हैबिटेट को एक थ्रेटन है इससे, है ना, खतरा है टाइगर हैबिटेट को। कहाँ पे? सतपुरा और मेलघट टाइगर रिजर्व्स में। तो ये एनटीसीए का कहना है। और प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द मोरन एंड गंजल रिवर्स व्हिच विल सबमर्ज ओवर 2250 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है? मोरन गंजल, इसीलिए इसका नाम है मोरन गंजल प्रोजेक्ट। मोरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट, दो रिवर्स है मोरन और गंजल, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ये आप ध्यान रखोगे। दूसरा, इस प्रोजेक्ट की वजह से 2250 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, फॉरेस्ट लैंड सबमर्ज हो जाएगा, है ना, इसमें यूज हो जाएगा। तो ये है एनटीसीए का मेजर कंसर्न। NTCA has urged authorities to consider alternative sites to reconcile development needs with conservation efforts. तो conservation efforts वो चाहती है कि जो भी ये सबमर्ज होने वाला है एरिया, है ना,
2250 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो सबमर्ज होने वाला है इसको कम किया जाए, ताकि टाइगर की हैबिटेट है ना, टाइगर की पॉपुलेशन, टाइगर के हैबिटेट को कोई खतरा ना हो इससे। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से आप लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, मोरन गंजल दोनों रिवर्स है इन मध्य प्रदेश, और मोरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट का आप ध्यान रखोगे। एनटीसीए ने क्या बोला कि इस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से देखना चाहिए और वहां पे कंजर्वेशन एफर्ट्स को लेके आना चाहिए। तो ये है मेजर कॉन्टेक्स्ट। तो मोरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट एम टू इंप्रूव इरिगेशन फॉर 211 विलेजेस अक्रॉस होशंगाबाद, ठीक है, मध्य प्रदेश में है, बैतूल, हारदा एंड खांडवा डिस्ट्रिक्ट्स। तो मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स आप ध्यान रखोगे, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा और खांडवा डिस्ट्रिक्ट्स। इन चारों ही डिस्ट्रिक्ट के 211 विलेजेस में इरिगेशन को इम्प्रूव करना इस प्रोजेक्ट का मेजर एम है। और इनिशियली प्रपोज्ड इन 1972, इट रिसीव्ड गवर्नमेंट अप्रूवल इन 2017। तो ये प्रपोज कब किया गया था, 1972 में, और अप्रूवल इसे मिला 2017 में। तो चलिए हम ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश को इन मैप। ये देखिए, ये है मैप ऑफ इंडिया। यहाँ पे बिल्कुल ही सेंटर में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और मोरंड और गंजल दोनों रिवर्स हैं, है ना, ये ध्यान रखोगे। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात हुई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। महुआ लॉन्चेस क्यूलिनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स फेस्टिवल। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, महुआ, इन partnership with my government has introduced the culinary crafts and clicks moods and magic festival। ये फेस्टिवल किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इन्होंने पार्टनरशिप की है विद माय गवर्नमेंट, ठीक है। फेस्टिवल का नाम आप ध्यान रखोगे, क्यूलिनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स moods and magic festival। Event aims to highlight India's cultural richness through food, traditional arts and photography। तो इसका मेजर एम क्या है, इंडिया का कल्चरल रिचनेस को दिखाना, है ना, शोकेस करना, इसका फूड, ट्रेडिशनल आर्ट और फोटोग्राफी। फेस्टिवल इज set in key locations like कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, bringing together artisans, photographers and food enthusiasts to celebrate India's heritage। तो ये आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में, है ना, न्यू दिल्ली में हो रहा है कर्तव्य पथ और अमृत उद्यान। न्यू दिल्ली मेजरली आप ध्यान रखिए। और यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अलग अलग आर्टिसंस को मौका मिल रहा है उनका आर्ट शोकेस करने का, फोटोग्राफर्स को प्लस फूड एंथुसियास्ट, ठीक है। तो आर्ट है, फोटोग्राफ्स हैं और फूड है, different food from different states। Festival aligns with Mahua's broader mission of promoting cultural engagement in urban spaces। तो अर्बन जो भी एरियाज रहते हैं वहाँ पे कल्चरल एंगेजमेंट को बढ़ाना। कल्चरल एंगेजमेंट मतलब अलग अलग कल्चरल के लोग अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो वो अपने कल्चर की जो रिचनेस है उसको दिखाएं और आपस में एक्सचेंज करें। तो इट इज टू प्रमोट कल्चरल एंगेजमेंट इन अर्बन स्पेसेस। Previous initiatives like Bharat Parv at Red Fort and Shilp Samagam Mela at Delhi Haat have played a crucial role in showcasing India traditional arts। देखिए, इससे पहले कुछ और ऐसे इवेंट्स की बात हो रही है, जैसे भारत पर्व, है ना, भारत पर्व और शिल्प समागम मेला। तो इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखने हैं, ये भी कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें इंडिया के ट्रेडिशंस और कल्चरल और क्राफ्ट्स को शोकेस किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कल्चरल पीपल्स। तो क्यूलिनरी क्राफ्ट्स एंड क्लिक्स मूड्स एंड मैजिक फेस्टिवल आप ध्यान रखोगे, न्यू दिल्ली में ये हो रहा है, और किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद पार्टनरशिप विद माय गवर्नमेंट। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। वर्ल्ड रेडियो डे। देखिए, जितने भी स्पेशल डेज रहते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज क्या है, वर्ल्ड रेडियो डे। थीम क्या है इस साल की, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज।
थीम ध्यान रखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट रहती है, मैं हर बार बोलती हूँ, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। सेलिब्रेटेड ऑन Feb 13th, ठीक है, 13 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। एवरी ईयर सिंस अ यूनाइटेड नेशंस प्रोक्लेमेशन इन 2012, तो 2012 में यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोक्लेमेशन जारी किया था। यूनेस्को सेज दिस year's World Radio Day is intended to highlight radio broadcasters' efforts to equip listeners with the information they need to better understand and tackle the climate crisis. Climate crisis से इसको रिलेट किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है 2012 में यूनाइटेड नेशंस ने ये शुरू किया था। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड रेडियो डे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 13 फरवरी को, और इस साल का थीम आप ध्यान रखोगे, रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। नेशनल वुमेन्स डे, आज है नेशनल वुमेन्स डे, तो जितने भी इंपॉर्टेंट डेज रहते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, और 13 फरवरी को ही नेशनल वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू जी, ठीक है, सरोजनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं। नायडू हैड ऑलवेज स्टूड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, तो इसे हम नेशनल वुमेन्स डे का नाम देते हैं, है ना। वुमेन की एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन के राइट्स के लिए खड़ी हुई हैं हमेशा से, तो इनके बर्थ एनिवर्सरी पे इंडिया में मनाया जाता है नेशनल वुमेन्स डे। चलिए अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज MCQs। Which city is the host of IIAS Darburg India Conference 2025? कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली, है ना, A इज करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली। आप लोग भी गेस कीजिए, what is the name of the joint airborne exercise conducted by the Indian Army and the Indian Air Force in February 2025? तो कौन सी एक्सरसाइज? एक्सरसाइज विंच रेडर्स, एक्सरसाइज गगन शक्ति, युद्ध अभ्यास और वायु शक्ति। सो करेक्ट आंसर इज विंच्ड रेडर्स, है ना, A इज करेक्ट आंसर, विंच्ड रेडर्स। मॉरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट Which ministry launches culinary crafts and clicks festival? कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है ये फेस्टिवल को? सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, है ना, महुआ हम जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ध्यान रखेंगे, A इज करेक्ट आंसर। ये मॉरन गंजल का जो भी क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, तो मॉरन गंजल का मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, ये किस स्टेट में है ना, किस स्टेट में ये इरिगेशन प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है? तो चलिए ये थे सारे MCQs, और उसमें बीच में आपको बताना है मॉरन गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट किस स्टेट में शुरू हो रहा है। तो व्हाट इज द थीम 2025 फॉर वर्ल्ड रेडियो डे? वर्ल्ड रेडियो डे का इस साल का आपको थीम बताना है इन कमेंट सेक्शन, जरूर बताइए, ताकि जब आप रिएक्ट करो किसी भी सवाल पे आपको वो ज़्यादा ध्यान रहे, है ना, आपकी मेमोरी में वो स्टोर हो जाए। रिएक्ट की हुई चीज़ हमेशा ध्यान में रहती है ना, ये ह्यूमन नेचर है, ध्यान रखिए। तो ये था हमारा आज का सेशन, होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हर सेशन में बोलती हूँ कि अगर आपने मंथली कंपाइलेशन नहीं देखा है फॉर डेली करंट अफेयर्स, वो जाके देखिए हमारे चैनल पे CUET निम्बस पे, और आपको इस पूरे क्लास की PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे CUET निम्बस पे, आप उसे फॉलो कीजिए और डेली के PDFs वहाँ से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।